Night love tarot. Today's topic पर्सन ऑन योर माइंड. ठीक है, जो इंसान आपके माइंड में है हम उसकी रीडिंग करेंगे. ठीक है, तो पाइल नंबर 1 पर्पल पाइल एंड पाइल नंबर 2 टाइगर आई. तो आप जो भी पाइल से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं. मैं फिर रीडिंग स्टार्ट करूँगी. ठीक है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. मैं अपनी आप वीडियो को पॉज कर लें और अपनी पाइल चूज़ कर लें. मैं पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करूँगी जिन्होंने भी ये पर्पल स्टोन चूज़ किया है. ठीक है, ओके, लेट्स सी. पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके माइंड में है उसकी सोचों में क्या चल रहा है. लेट्स सी. थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन. पाइल नंबर 1. जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है. उस पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में है वो इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है. देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट यू, देयर ट्रू फीलिंग्स, इंटेंशंस अबाउट यू. Queen of Swords. ये इंसान कोल्ड है, कंफ्यूज है. ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है. चॉइसेस हैं, ऑप्शंस है, स्टकनेस हो सकती है लाइफ में. समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए. मतलब कोल्ड, या तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही आप लोग के बीच. यहाँ पे कोल्ड एनर्जी आई हुई है. आप लोग खुलकर बात नहीं कर रहे. ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी है जो यहाँ पर इस वक्त आप लोग के बीच कोल्ड सिचुएशन बनी हुई है. ठीक है, कम्युनिकेशन आप लोग के बीच फ्लो में नहीं है राइट नाउ. कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है. कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो आप लोग को इस कनेक्शन में परेशान कर रही है राइट नाउ. कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट ऐसी हो जाती है कि आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ जाता है या कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है. बसिंग एनर्जी है. ये इंसान मिस कर रहा है, याद कर रहा है. ठीक है, आपको लॉयल दिखता है, आपको ऑनेस्ट दिखता है अपने लिए. इस इंसान को लगता है कि आप इसके लिए ऑनेस्ट हैं. यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है, मैस्कुलाइन. ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी कोल्ड वाइब मिल रही होगी आपको इस इंसान की तरफ से. बहुत ज़्यादा मतलब कि इनिशिएट नहीं ले रहा है या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है ये इंसान राइट नाउ. ठीक है, ओके. पर्सन ऑन योर माइंड, स्टॉकिंग एनर्जी है. ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश इंटरनेट से बहुत ज़्यादा है, ना कि अप्रोच कर कर. ठीक है, ना कि कनेक्ट कर कर. दूर बैठ कर आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना. ठीक है, यहाँ पर वेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक ऐसा हो सकता है कोई अप्रोच आ जाए नाइट ऑफ वेंस की तरह के चेक एंड बैलेंस रखने के लिए. ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस चीज़ को ये इंसान सडनली कांटेक्ट करके बात करने की कोशिश करे, या मतलब कि यहाँ पर चेक करने के लिए. ठीक है, कि क्या हो रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं. कुछ इस तरीके की एनर्जी हो सकती है. आपको फील हो सकता है कि ये इंसान बात तो करना चाह रहा है लेकिन ऐसा हो सकता है कि विदाउट क्लैरिटी. चलो कम्युनिकेशन यहाँ पर नो हाउ हो एक दूसरे की. ठीक है, नाइट ऑफ वेंस ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड नहीं होता. ठीक है, ये जो एक्शन होता है, लेकिन ये एक्शन चेक एंड बैलेंस के लिए होता है. ठीक है, कि सब कुछ ख़त्म है या तो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस टाइप वाला थॉट. इमोशनल डिस्कनेक्ट और डिटैचमेंट हो सकती है राइट नाउ आपकी तरफ से भी और उस इंसान की तरफ से भी किसी हद तक. ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन चीज़ें होल्ड पर हैं. चाहे आप लोग यहाँ पर इमोशनली डिटैच हैं या वो इंसान या आप. ठीक है, लेकिन चीज़ें होल्ड करी हुई हैं. ना आप कम्प्लीटली लेट गो कर पाए ना वो इंसान. जस्टिस की कमी है इस कनेक्शन में, इक्वलिटी की कमी है या ट्रुथ देखने की कमी है. ठीक है, सच जस्टिस यहाँ पर लेस टू लेस है. कम्युनिकेशन करने की कोशिश इंटरनेट के थ्रू हो सकती है यहाँ पर इस इंसान की आपके साथ, या ये इंसान या आपकी इस इंसान के साथ. ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है. कम्युनिकेशन की बात की जाए, जैसे यहाँ पर स्टेबिलिटी ग्राउंडेड एनर्जी की बात आती है, चीज़ें स्टेबल नहीं रहती हैं आप लोग के बीच. इस इंसान में कंसिस्टेंसी नहीं है, या आप कह सकते हैं कि आपको लेकर
टीम वर्क नहीं कर पा रहा इस रिश्ते में, ठीक है। टीम वर्क की कमी है आप लोग के रिलेशनशिप में, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। टीम वर्क ऐसा है यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वॉल्व है, काम, कैरियर, फैमिली, तीसरा थॉट, तीसरा ऑप्शन, तीसरी चॉइस, या तीसरा कुछ ना कुछ। यहाँ पे इन एंड आउट एनर्जी, यहाँ पर एक स्टेबल ग्राउंडेड वर्क नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। इनिशिएट स्टेट पे है, या आप लोग का रिलेशनशिप शायद आप लोग कुछ टाइम पहले मिले हैं एक दूसरे से, डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। या एक इंसान बहुत ज़्यादा सीरियसली टैकल कर रहा है, एक इंसान बहुत ज़्यादा सीरियसली डील कर रहा है, लेकिन सामने वाले की तरफ से इतनी सीरियसनेस नहीं मिल पा रही, सामने वाले की तरफ से इतनी डिसाइसिव एनर्जी नहीं है। हाँ, आदत कह सकते हैं इस कनेक्शन को, उस इंसान की भी है, ठीक है, उस इंसान की भी आदत है, लेकिन आप इस आदत के तहत, या बहुत ज़्यादा एक आपको अटैचमेंट होगा, या आप इसलिए कनेक्टेड नहीं हैं, आप यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचना चाह रहे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान की तरफ से स्ट्रॉन्ग एक इमोशनल डिटैचमेंट देखने को मिल रही है मुझे, ठीक है। एक इमोशनली यहाँ पर इन एंड आउट एनर्जी, जब दिल चाहता है इमोशंस शो कर देना, और जब दिल चाहता है एक इमोशनली होल्ड बैक ले लेना। मतलब कि होल्ड आपको कंट्रोल करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए उतने इमोशंस इन्वेस्ट करना जितने से आप यहाँ पर कनेक्टेड रहें, जितने से यहाँ पर आप होपफुल रहें, ठीक है। यहाँ पर मुझे इमोशनल अटैचमेंट लग रही है, यहाँ पर इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी है। यहाँ पर ये कनेक्शन वीक इसलिए हुआ है, कंसिस्टेंसी नहीं है, इन एंड आउट एनर्जी है। कम्युनिकेशन का फ्लो या इमोशंस का फ्लो जब आता है, जब इस कनेक्शन को होल्ड करना होता है, या कभी कभी लगता है कि थोड़ा बहुत एक इमोशनल टच होना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पर कंफ्यूज है। या तो टू ऑप्शंस, टू चॉइसेस यहाँ पर होल्ड बैक है, या तो ये इंसान मेंटली यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा है अभी राइट नाउ, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग, कोई फैसला सुनाना नहीं चाहता इस कनेक्शन को लेकर। डैशिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी। इसको पता नहीं किस तरीके का, किस बात का कॉन्फिडेंट है, लेकिन कॉन्फिडेंस है। आप कोल्ड और ब्लंट टाइप इंसान हो सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज है, मिसिंग एनर्जी पे, आप स्टॉकिंग एनर्जी कर रहे हैं, आप इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्या चल रहा है आजकल, इस दौरान आपके माइंड में कोई ना कोई चीज़ चल रही होगी, सडनली आई होगी, या आप इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ये इंसान चाहे इमोशनली डिस्कनेक्टेड, डिटैच है, लेकिन ये होल्ड करके बैठा हुआ है। इसने आपको मुकम्मल तौर पे अपने थॉट से, अपने माइंडसेट से जाने नहीं दिया है। इसको यहाँ पर कम्युनिकेशन हो भी सकती है, लेकिन इसको टीम वर्क, जैसे कि एक होता है ना, इसको टीम वर्क नहीं करना, या तो यहाँ पर इस कनेक्शन में एक स्टेबल वर्किंग नहीं हो रही। कभी ये कनेक्शन एक वर्किंग में रहता है, कभी यहाँ पर एक उसी इंसान की तरफ से डिस्कनेक्ट एनर्जी आ जाती है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट एनर्जी इस कनेक्शन में। ये इंसान कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, आपके साथ कनेक्ट होकर, आपसे बात कर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होगा, और सडनली जैसे कि इसको लगता है इसका कंट्रोल इसके हाथ में आ गया है, तो इंसान एक दूरी, डिस्टेंस, कोल्ड बिहेवियर दिखाने लग जाता है। जब इसको लगता है कि हाँ कंट्रोल नहीं है, तो इमोशंस होने की भी कोशिश करेगा, इमोशनली आपको अपनी बात समझाने की भी कोशिश करेगा। आप किसी या तो ये कनेक्शन इनिशियल स्टेजेस पे है, या ये कनेक्शन आप किसी ऐसे इंसान से रख कर बैठे हुए जो इंसान आपको उस लेवल पे नहीं अंडरस्टैंड कर रहा, जिस लेवल पे आप चाह रहे हैं कि आपको अंडरस्टैंड करे, या आपकी फीलिंग्स को समझे, आपकी एक्सपेक्टेशंस को समझे, आप यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपका दिल, दिमाग, सोल इस रिश्ते को लेकर कितनी सीरियस है और डिसाइडेड है, ठीक है। आप इसका थॉट प्रोसेस इस टाइप, आप चाहते हैं इंसान अंडरस्टैंड करे। लेट्स सी, बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कनेक्शन वही टीम वर्क को लेकर डिसअपॉइंटमेंट पे आ सकता है, इन एंड आउट एनर्जी को लेकर, नेगेटिव तौर पे मैनिपुलेट करना या कंट्रोल करने की कोशिश को लेकर, कन्फ्यूजन को लेकर उस स्टेज पे आ सकता है। लेकिन यहाँ पे इंसान काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ये इंसान कॉन्फिडेंस में आके सारी चीज़ें करता है, इसको लगता है कि चीज़ें चल जाएंगी, ठीक है, बाद में देखेंगे, हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बहुत है इसको, अपने सेल्फ पे, अपने आप पे, अपनी ब्यूटी पे, या अपनी अट्रैक्शन पे, ठीक है, किसी तरीके की कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है। कम्युनिकेशन हो सकती है, माइट बी पॉसिबल, यहाँ पर ये इंसान कम्युनिकेट करने की कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकती है, आप करें या वो इंसान करे, अप्रोच हो सकती है, ठीक है। आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातें शातें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर एक कोल्ड एनर्जी फिर वापस आ सकती है, जैसे कि कोल्ड एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पर एक जो भी यहाँ पर प्रैक्टिकली डील कर रहा है उसको एक डिवाइन अवेकनिंग की जा रही है, डिवाइन कॉलिंग दी जा रही है यहाँ पर, कि समझो यहाँ पे एक वर्ल्ड, या तो ये साइकिल कम्प्लीटली ख़त्म होगा, या तो चैप्टर क्लोज होगा, ठीक है, या तो ये मुझे आपके पर्सन में ईगो लग रहा है किसी चीज़ का, ठीक है, आप इस बात को समझिएगा। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे एक डार्क शेड में लग रही है, ठीक है, जैसे कि बहुत डार्क साइड,
बहुत एक शेडो साइड आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा है। ये ईगो की वजह से है, या बहुत स्ट्रबन ईगो है आपके पर्सन के अंदर। मैं है जैसे कि कॉन्फिडेंस भी चीज़ का एक ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है। यहाँ पर या तो ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा अगर आपके पर्सन का ईगो ख़त्म नहीं हुआ, आपके पर्सन का ये वाला एटीट्यूड ख़त्म नहीं हुआ कि हाँ ठीक है सब हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है, तुम अपना देख लो, मेरा चल जाएगा, मेरा हो जाएगा, तुम खुश रहो, ठीक है। ये वाला एटीट्यूड अगर ये इंसान का ख़त्म नहीं हुआ तो ये रिश्ता एंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोजर है, यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पर एक चीज़ या तो आपको अपना समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंसान क्या कर रहा है, आप रियलाइज़ बहुत अच्छे से कर लेंगे। स्ट्रबन ईगो है इस इंसान की, एक स्ट्रबन ईगो है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये ईगो में डील कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है आप नहीं तो कोई और मिल ही जाएगा, ठीक है, मेरा चल जाएगा, मेरा हो जाएगा, ठीक है। या इसको यहाँ पर ये वाली वाइब आ रही है इसको, इस इंसान को जिसको भी आप डील कर रहे हैं, और आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक जजमेंटल कॉल, एक जजमेंट कॉल, डिवाइन कॉलिंग बार बार आपको समझ में आ रही है। डिवाइन आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका ये ईगो ओल्ड ईगो है, ये अभी ईगो नहीं आया, इसको इस तरीके का ईगो अभी नहीं मिला, ये पहले भी मिल चुका है, पहले भी इस तरीके से ये इंसान इसी वे में बिहेव कर चुका है, ठीक है। इस कनेक्शन में करा है, कहीं और करा है, किस टाइप का ईगो है ये। ये बातों में तो कामली ये पीस बना लेता है, ठीक है, कम्युनिकेशन पे मत जाएं, इसके एक्शंस पे जाया करें आप। बातों में तो इंसान कामली पीस बना लेता है, बातों में तो ये हर किसी को होल्ड में ले लेता है, कंट्रोल में ले लेता है, ठीक है। ये एक इसके फाइनेंसिस का हो सकता है, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी का हो सकता है, इसके पास एक या तो अच्छी एजुकेशन है बहुत ज़्यादा, या तो कहीं ना कहीं एक अच्छे फाइनेंसिस है जो बहुत ज़्यादा इसको मेंटली स्टेबल और ग्राउंडेड फील कराते हैं और सिक्योर फील कराते हैं। इसके अंदर इसको बस ये है कि मतलब कि जो भी डिसीजन हो उससे इसको बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है, इसकी लाइफ में बेनिफिट होना चाहिए। जो भी इसको जो भी डिसीजन मेकिंग करे उससे उसको कोई हार्म ना पहुँचे, इसको किसी भी तरीके का हार्म एनर्जी ना फील हो, ठीक है, इसको किसी भी तरीके का लॉस या फील ना हो, ठीक है। यहाँ पर इसका माइंडसेट वो वाला है। ये कम्युनिकेशन में डेफिनेटली आराम से एक बैलेंस पीस बना लेता होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इंसान एक कंजूस टाइप का पर्सन है, जैसे कि ये अपना किसी भी तरीके का लॉस नहीं चाहता, बस आप इस बात को अंडरस्टैंड करें। अब आई डोंट नो ये किस तरीके का लॉस नहीं चाहता, किस वे में हो सकता है, लेकिन इसको हार्म ना पहुँचे, इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको कोई यहाँ पर वो परेशानी पेश ना आए, ठीक है। अच्छी अगर इस वक्त राइट नाउ आपको कुछ कहना चाहता है तो क्या कहना चाहता है। ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो सकता है, ठीक है, किसी तरीके का इसको वो है, ठीक है। फाइंड आउट द ट्रुथ, क्रश मी, आपकी एनर्जी है, ठीक है। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, ठीक है। आपको कोई जब जो ट्रुथ आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो चीज़ आपको क्रश कर रही है अंदर से, ठीक है। आप ये इंसान कह रहा है कि हम दोनों जानते हैं कि मैं तुम्हारे लिए द वन नहीं, और ये आप भी जानते हैं कि आप इसके लिए द वन नहीं है, ठीक है। शायद अब आप राइट नाउ हाइड करने लगे हैं कि आप इसके लिए एग्जैक्टली फील क्या करते हैं, क्योंकि आपने एक टाइम पे इसको फील कराया है, आप एग्जैक्टली इसको लेकर चाहते क्या हैं, ठीक है। आपकी फीलिंग्स बहुत क्लियर हैं, आप इसको चाहते हैं, आप इसको पसंद करते हैं, आई लव यू वाली, मतलब कि आपका एक प्रपोजल है या कुछ भी कहें, आप जो इस इंसान की तरफ से मिलना बंद हो गया है, आप उन सब चीज़ों को एक दफ़ा दोबारा फील करना चाहते हैं, ठीक है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, ये इंसान चाहता है कि आप इसको एक दिन माफ़ कर देंगे, मतलब कि सोचता है कि आप इसको होप करता है कि आप एक दिन इसको फॉरगिव करेंगे, माफ़ कर देंगे, ठीक है। आप ये बहुत प्रैक्टिकली ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है आप एक बेहतर इंसान तो बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको टीज करता रहता है। आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए थी वो हुई नहीं,
इंसान अगर अभी आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा राइट नाउ? अगर ये इंसान आपको और कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा? ये आपको क्या बोलना चाहेगा? नो मोर गिल्ट। तुम्हें हर रोज़ देखता हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पे सोशल मीडिया, इंटरनेट की एनर्जी हो सकती है, ठीक है? तुम्हारे बिना अकेला रह गया हूँ। ये आपको ऐसे रखना चाहता है कि तुम कुछ डिमांड ना करो, ठीक है? तुम इसकी ईगो को बूस्ट करते रहो। तुम मेरी वजह से बहुत परेशान रही। इसको इस चीज़ का एहसास है कि आपके साथ गलत हुआ है और आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब या स्ट्रेसफुल रहे हैं और आप ये डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है? आपको लगता है आप इसकी लाइफ में एक ऑप्शन की तरह थी, ठीक है? तुम्हारी लाइफ में मैं हमेशा से एक ऑप्शन की तरह थी। आपको लगता है, आपको फ़ील होता है कि इस इंसान ने आपको एक ऑप्शन की तरह बना के रखा। तुम मेरी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा हो और आपने इसको अपनी एक ज़रूरी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा, एक ज़रूरी पार्ट समझा, ठीक है? आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करना चाहते थे, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ठीक है? आप इसकी लाइफ में इसलिए आए थे, आप कोई टाइम पास करने के लिए आए थे। मैं बस तुमसे कह नहीं पाता। आप कुछ कहना चाहते हैं या ये कुछ आपको लगता है कहना चाहता है, कह नहीं पाता, ठीक है? हम फिर मिलेंगे। इंसान को ये क्यों लगता है कि आप फिर मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि ये इंसान आपसे मिलने की चाहत रखता है। आई थिंक यू हेट मी, इसको लगता है आप नफरत करते होंगे इससे। ये इंसान का दिमाग कहता है कि शायद आप ये कहना चाह रहा है, क्या तुम मुझे भूल गई? इसको फील हो रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी हैं, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लंट हो चुके हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। कुछ झूठ बोला है इसने आपसे, आई डोंट नो क्या, ठीक है? तुम सही थी। बस ये उस झूठ पे आपको कहना चाह रहा है कि तुम सही थी। कुछ बोला है इसने लास्ट कुछ टाइम में, लास्ट कुछ चीज़ों में, ठीक है? क्या तुम भूल गई मुझे? ये इंसान कह रहा है आई रिग्रेट लाइंग टू यू। इसने कोई झूठ बोला है आपसे, तुम सही थी या तुम सही थे। कोई चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है जो आप कह रहे थे, जिस बात को लेकर इसने झूठ बोला, लेकिन वो आप सही कह रहे थे, ठीक है? तो इस रीडिंग को इम्पैक्ट रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट्स क्लेम करें रीडिंग को, ठीक है? अब मैं दूसरी रीडिंग की तरफ जाती हूँ, मतलब कि दूसरे ऑप्शन की तरफ, ठीक है? ओके। आप इस इंसान के माइंड में ज़रूर है, ठीक है? आप इस इंसान के दिमाग में ज़रूर है, लेकिन इस इंसान के दिमाग में कुछ और भी है जो इस इंसान को, क्या तो इस इंसान को अभी लगता है एक्सप्लोर करने का टाइम है। अभी डिसीजन मेकिंग टाइम नहीं आया लाइफ में, ठीक है? लाइफ में चूज़ करना है, एक्सप्लोर करना है। चलें, जिन्होंने पर्पल चूज़ किया तो उनकी रीडिंग हो गई। अब टाइगर आए, पाइल नंबर 2, ठीक है? जिन्होंने भी टाइगर आई चूज़ करा है, ठीक है? यहाँ पर आपके पर्सन की रीडिंग है। लेट्स सी, देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके माइंड में है, हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिल दिमाग में है, वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, उसके दिल दिमाग में, उसकी सोचों में आपके लिए राइट नाउ इस वक्त क्या चल रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? There are two intentions, there are two feelings towards you right now. Person on your mind. The Tower. ये इंसान राइट नाउ अपनी लाइफ में किसी टावर मोमेंट से गुजर रहा है, ठीक है? कोई ना कोई सडन इसकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, सडन चीज़ें यहाँ पर अपलिफ्ट हुई हुई हैं, सडन चीज़ें बिखर रही हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, डिस्ट्रॉय हो रही है। कुछ यहाँ पर ख़त्म हुआ है, सडनली कोई चीज़ ख़त्म हुई है, कोई चीज़ बहुत टाइम से यहाँ पर अटकी हुई थी, कोई थॉट कहीं मेंटल ब्लॉकेज जिसमें फंसा हुआ था, कोई चीज़ ब्रेक हुई है, कोई चीज़ कंप्लीट हुई है इस इंसान की लाइफ में। कोई पुराना बैगेज, कोई पुराना स्ट्रेस या कोई चीज़ पुरानी एंड हुई है। कुछ सडन यहाँ पर चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ठीक है? स्ट्रेस आउट है,
बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। एक स्ट्रॉन्ग लव हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो सकते हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ चेंज हो रहा है इस इंसान की लव लाइफ में। किसी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। इसका माइंडसेट बदल रहा है, इसके थॉट प्रोसेस बदल रहे हैं। किसी पुराने बैगेज से फ्री हो रहा है, ठीक है। शादी हो रही है। किसी पुरानी टॉक्सिसिटी से, किसी पुरानी इमोशनल लॉस से फ्री हो रहा है। पता नहीं भाई कि क्या हो रहा है। क्रैकर्स। ओके, लेट्स सी। किसी तरीके के चेंजेस हैं इस इंसान की लाइफ में, किसी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। ओके, चलें, शुक्र एंड हो गया, ठीक है। ओके, पुराना बिलीफ सिस्टम ब्रेक हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है। आपके पर्सन किसी पुराने माइंडसेट से, पुराने पर्सपेक्टिव से फ्री हो रहे हैं, या लाइफ में कोई ना कोई एंडिंग आई है। कोई जॉब, कोई काम, कोई कैरियर, कोई चीज़, कोई कनेक्शन का इफ़ेक्ट इस इंसान के ऊपर अब तक था। कोई चीज़, कोई इमोशनल लॉस, कोई डिस्टर्बिंग एनर्जी, किसी तरीके का प्रेशर, ये इंसान कुछ रिलीज़ कर रहा है अपने अंदर से, ठीक है। कुछ बैड एक्सपीरियंस, कुछ भी हो सकता है। कोई चीज़ कम्प्लीटली इंसान अपने अंदर से रिलीज़ कर रहा है और उस चीज़ से कम्प्लीटली फ्री हो रहा है, ठीक है। एक इसकी लाइफ अब बैलेंस हो रही है। किसी नेगेटिविटी की वजह से ये इंसान अपनी लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहा था, ठीक है। रोमांटिक लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहा था। कुछ ना कुछ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग था जो ये बैलेंस नहीं कर पा रहा था। शायद पुराने बिलीफ सिस्टम, पुराना पर्सपेक्टिव, पुराना वूंड, कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है, जो लाइफ में था। इस राइट नाउ होल्ड बैक वाली एनर्जी है। मुकम्मल तौर पे उस कन्फ्यूजन से, उस इल्यूजन से इंसान बाहर नहीं आया है। वो चेंज प्रोसेस में इस इंसान के अंदर, ठीक है, प्रोसेस में चल रहा है। कोई चेंज आ रहा है, वो प्रोसेस में, ठीक है। क्लैरिफाइड टावर, पर्सन ऑन योर माइंड। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों आई है? पर्सन ऑन योर माइंड। पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स ये बताता है कि मैसेज, इमोशंस, जैसे कि ऐसा हो सकता है रोमांटिकली इंसान ओपन अप हो रहा है जो कि पहले नहीं था, या ये रोमांटिकली इंसान रेडी हो रहा है, जैसे कि एक न्यू वाली फीलिंग्स आ रही हैं इसके अंदर। कोई पुराना डर, कोई पुराना फियर, कोई चीज़ ऐसी ब्रेक हो गई है, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है ये इंसान, थोड़ा सा सर दिमाग भारी होना, एंजाइटी थोड़ी सी फील होना, जैसे कि डिवाइन एक पर्सपेक्टिव बदल रहे हो, माइंडसेट बदल रहे हो, सोचने समझने का तरीका बदल रहे हो। शायद अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा सुनता हो। अगर ये आपका लव रिलेशनशिप है, ये कनेक्शन है, तो यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, जैसे कि समझिए डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है ये इंसान। एक न्यू पर्सपेक्टिव, एक न्यू इंसान की तरह बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक डेथ की एनर्जी, डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। किसी तरीके का रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस इंसान के थॉट प्रोसेस में, इस इंसान के माइंडसेट में। इसको क्या करना है, क्या चाहिए इसको, वो सब डिसाइड कर रहा है। और ये चेंज, एक ब्रेक थ्रू आया है इस इंसान की लाइफ में, ठीक है। दोबारा टावर की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को ये डेस्टाइन था, ठीक है। इस टाइम पे टावर मोमेंट आना, इस टाइम पे एक सोल अवेकनिंग होना, या इस टाइम पे सब कुछ क्रैश हो जाना, ठीक है। कोई चीज़ छोड़ने की कोशिश कर रहा था, नहीं छोड़ पा रहा था, लेकिन अब वो छोड़ रहा है। वो डर है, वो फियर है, या शायद वो एक कंफर्ट जोन है, ठीक है। कोई चीज़, किसी चीज़ से फ्री होना, पुरानी चीज़ से, पुराने पैटर्न से फ्री हो रहा है, या पुराने थॉट प्रोसेस से फ्री हो रहा है। पीस चाहता है इंसान, एक पीस की तरफ आ रहा है। जो क्रॉस रोड, ब्लाइंड फोल्डेड हार्ट चक्रा ये इंसान होल्ड करके, जैसे कि ब्लॉक करके बैठा हुआ था, किसी चीज़ से फ्री हो रहा है। कोई पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव हीलिंग की तरफ आ रहा है। शायद ये किसी ऐसे वोंड से हील ही नहीं हुआ था जो कभी इसको कोई खौफ, कोई डर, कोई तकलीफ़ मिली थी, ठीक है। उस चीज़ से इंसान फ्री नहीं हुआ था। इसने शायद उस चीज़ से फ्री ना होने की वजह से इसने ये आप लोग के बीच के एग्जिस्टेंस, रिलेशनशिप भी ख़राब किया, ठीक है। ओपन अप ना होकर, या अपनी फीलिंग्स क्लियरली ना बताकर,
या मौका ना देकर कोई ना कोई चीज़ ऐसी करी है इसने। ये पुराने चाइल्डहुड वोंड से कनेक्टेड हो सकती है, या फर्स्ट लव या किसी डीप हर्ट से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, डीपली किसी एक ब्रोकन एनर्जी से रिलेटेड हो सकती है। इंसान सिंगल इंडिपेंडेंट, ठीक है, यहाँ पे ये सिंगल इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी कम्प्लीटली हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, ये इंसान एक हीलिंग से गुजर रहा है, ठीक है, और अपने आप को खाली मतलब कि यहाँ पर कुछ रियलाइज़ कर रहा है, कुछ सीख रहा है, इसको लग रहा है वो चीज़ सीखनी समझनी बहुत ज़रूरी थी इस इंसान को। कुछ ना कुछ इस रिश्ते में, कुछ ना कुछ आप लोग की लव लाइफ में यहाँ पर ऐसा हुआ है, इस इंसान को वो चीज़ फील हो रही है कि इसको वो चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी थी। क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं? आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ पुराना है। 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स 2 टाइम एक ये चीज़ आई है, ठीक है, मतलब कि कुछ या तो आप इसको बहुत स्कूल टाइम से जानते हैं, या आपका स्कूल टाइम कॉलेज टाइम वाला कनेक्शन है जो आपकी लाइफ में अब तक एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत आप लोग के बीच कोई ना कोई चीज़, प्रॉब्लम, इश्यूज़, ट्रॉमा रहा है, ठीक है। ये विदाउट ट्रॉमा कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, ओवर थिंकिंग, ठीक है, माइंडसेट, ब्लेमिंग गेम, ओवर थिंकिंग करना या बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस से गुजरना, ये सब कुछ रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। 6 साल पुराना कनेक्शन है। क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में? एज डिफरेंस है, इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंस की एनर्जी है, उसकी एम्परर की एनर्जी आई है। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग फिगर, मेंटली इमोशनली कंट्रोल करने वाला इंसान। ऐसा हो सकता है स्नेकी बिहेवियर यहाँ पर एनर्जी हो सकती है। ये इंसान आपको ब्राइट लाइट में देख रहा है या बहुत कॉन्फिडेंट देख रहा है। यहाँ पर रनर चीज़र गेम रहा है आप लोग के बीच इस कनेक्शन में, या तो यहाँ पर एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। आपका इमोशनल ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है इस इंसान की लाइफ में। इस इंसान को ऐसा लगता है आप इसकी लाइफ में एक इमोशनली फुलफिलमेंट लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर हार्ट ब्रेक, पेन, प्रॉब्लम, इमोशनल जितना आप इसकी लाइफ में बैलेंस आपने इसकी लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहा है, शायद इसने उतना ही आपको इमोशनली इम्बैलेंस रखा है, ठीक है। इमोशनली उतना ही इसने आपको हर्ट करा है, या उतना ही इस इंसान ने आपकी ड्रीम को ब्रेक करा है। ये वो पर्सन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जितना आपने इसको अनकंडीशनल लव ओपन अप करा है या लव प्रोवाइड करा है, उतना ही यहाँ पर ये इंसान एक अपनी सेफ साइड में रहा है, ठीक है। गार्ड्स अप रहे हैं इसके, वुंडेड, ये अपने आप को विक्टिम, वुंडेड ही फील कराता आया है। जैसे कि विक्टिम है, वुंडेड है, लाइफ बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ हुआ है लाइफ में, फैमिली इश्यूज़ या काम, कैरियर, या आप अगर मैरिड हैं तो इन लॉस, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा रहा है। इस रिश्ते में आपको इमोशनल लॉस, इमोशनली यहाँ पर बैगिंग, बैक स्टेपिंग, आपको ऐसा लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा एंजाइटी देखी है इमोशनली इस इंसान के साथ, ठीक है। स्लीपलेस नाइट देखी है आपने। हाइप्रिस्टिस की एनर्जी, आप यहाँ पर साइलेंट हैं और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक एंजाइटी से गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक इमोशनल ओपन अप होने की वजह से, इमोशनली आपने जिसको प्रोवाइड करा, आप पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल। 3 ऑफ पेंटिकल, आपको कभी कभी लगता है, आपको रिग्रेट होता है आप इस इंसान के साथ मिले क्यों थे, ये होना ज़रूरी था क्या, आप लोग का मिलना ज़रूरी था। यहाँ पर आपको कभी कभी थॉट आता होगा इंटरनली, क्या ये सब कुछ होना लाजमी था, क्या इस इंसान से मिलना लाजमी था, क्योंकि किसी न किसी तरीके का यहाँ पर पेन कनेक्टेड है, कार्मिक पेन, कार्मिक इमोशनली, यहाँ पर इमोशनली डिस्टर्बिंग एनर्जी, इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट, इमोशनल मैनिपुलेशन कनेक्टेड है इस रिश्ते में। ओके, मिस्टीरियस, इंट्यूटिव, आप फिक्स करना चाहते हैं अपनी एंजाइटी को और ओवर थिंकिंग को, ठीक है। द टाइम जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। इस इंसान को ऐसा लगता है जब आप लोग मिले वो टाइम ही राइट नहीं था। अगर आप पुरानी चीज़ों को, किसी चीज़ को ब्लेम करते हैं जब ये अवेलेबल नहीं था, तो इसको लगता है वो राइट टाइम ही नहीं था जब हम मिले थे, ठीक है, वो मिलने का टाइम नहीं था हमारे।
आप दोनों के लिए वो टाइम ही मिलने का नहीं था, ठीक है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, ठीक है। यहाँ पर आप अपने आप को हील समझ रहे हैं, आप या पुरानी चीज़ों से निकला हुआ समझ रहे हैं, आपको लगता है आप निकल चुके हैं, आप हील हो चुके हैं, अब आपको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। आपको जाने देना इस इंसान के लिए कितना मुश्किल है, ठीक है। इस इंसान को, ये इंसान कहता है कि शायद आपको भी ऐसा ही फील होता हो, आई लव यू। यहाँ पर इमोशंस हैं, आपकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस रहे हैं, आपने यहाँ पर चीज़ों को संभालने की बहुत कोशिश की है। सम टाइम आई स्टे अवेक एंड थिंकिंग अबाउट यू। ये इंसान कह रहा है मैं अक्सर जागता हूँ और अक्सर मैं रात में तुम्हारे बारे में सोचता हूँ या जागता हूँ, जागते हुए सोच रहा होता हूँ। कहीं ना कहीं आप इस इंसान के माइंड में रात के टाइम आते हैं, एक रात का टाइम, ठीक है। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। ये इंसान कह रहा है कि मैं, जैसे कि आप दोनों ने यहाँ पर जो टॉक्सिसिटी रही, ये इंसान भूलने की कोशिश कई बार कर चुका है, ठीक है। और ये वर्क कर रहा है, इसको ऐसा लगता है कि ये वर्क कर रहा है, कि भूलना चाहता है, या आप भी चाहते हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। इसने कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी बातें कही हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्श रही हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल रही हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू। हाँ, कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है। क्या कहना चाहता है ये इंसान आपको राइट नाउ? क्या कहना चाहता है ये इंसान आपको? वाटर साइन हो सकता है, कैंसरियन एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग करना। आई नेवर फेल्ट लाइक दिस बिफोर। इसने जो आपके साथ फील करा वो पहले कभी फील नहीं करा, कुछ ऐसा था। हाँ, यहाँ पे कोई ना कोई या तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई ना कोई यहाँ पर पास्ट लाइफ वो कनेक्शन हो सकता है। अगर आप उससे बहुत पहले नहीं मिले तो कोई ना कोई कनेक्शन है। मुझे तुम जैसा कोई नहीं मिला, इंसान को ऐसा लगता है कि इसको आप जैसा कोई नहीं मिला, ठीक है। आई कैन सी अस ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर। ये इंसान चाहता है कि शायद चीज़ें आप लोग के बीच एक साथ रहें, ठीक है। क्या तुम मुझे भूल गई? इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद आप इसको भूल गए। आपको लगता है हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था, आपको लगता है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई थी, एक ही पैटर्न में थी। यू आर टू गुड टू बी ट्रू। इस इंसान को ऐसा लगता है आप, क्योंकि आपको डिससेटिस्फैक्शन फील आती है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं। तुम्हें ट्रस्ट नहीं था, आपको लगता है इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट, इस इंसान को ट्रस्ट नहीं था आपके ऊपर, ठीक है। इस इंसान ने ट्रस्ट ज़्यादा नहीं किया आपके ऊपर, या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहा आपको लेकर, या अपॉलॉजी चाहता है, किसी तरीके की माफ़ी मांगना चाहता है आपसे। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है। मैं बिज़ी था या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। द कार्मिक हेट्स यू, वहाँ पे कुछ कर्मा है, वो कार्मिक सिचुएशन आप लोग को या सेम नहीं होने देती, या कार्मिक फैमिली हो सकती है, आप लोग के बीच फैमिली इशू बढ़ा रहा है, ठीक है। या तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी रही है, ठीक है। इस रीडिंग को ये रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।